मैं तो कहता हूँ इनको ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भेज दो। हमारी ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है ना बूम पे चली जाएंगी, इतने मजेदार एक्टिंग करते हैं। कौन ड्रॉप, सबको पता है यार कि 7:30 बजे 8:30 बजे कौन ड्रॉप करता है और रात को कैसे इनकी शिफ्ट चेंज होती है, सबको पता है, कराची वालों को पता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा इन भिखारियों से कि तुम लोग यहाँ भीख मांगना बंद कर दो, मैं तो उनको कुछ नहीं कह रहा। मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भीख देना बंद कर दो। देखो मेरा नाम पूरा जो है वो आबिद बेली है और 2007 में जब मैं वापस आया था दुबई से आफ्टर 4 इयर्स, तो सोशल बहुत सारे काम ऐसे थे जो मुझे करना मैं चाहता था। और उस वक्त MIRC MSN मैसेंजर होता था, तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव होता नहीं था। लेकिन फेसबुक आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। तो आबिद बेली बहैसियत मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने बहुत सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में किए हैं और मेरे बहुत सारे वॉलंटियर्स के साथ मिलकर किए, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। 2016 तक काफ़ी चीज़ें होती रहीं, लेकिन 2019 के बाद जो कोरोना के मामला शुरू हुए, तो 2021 में जब ये मामला कुछ बेहतर होना शुरू हुए, तब मैंने ये कैंपेन शुरू की थी भीख बंद। उसकी वजह ये थी कि कोरोना के वक्त बहुत सारे सफ़ेद पोश फैमिलीज ऐसी थी जो मांगती नहीं थी, ठीक है, और उन तक हम पहुंच इसलिए नहीं पाते थे क्योंकि हर जगह यही लोग होते थे। प्रोफेशनल भिखारी जो है ये आपको हर NGO के बाहर भी नज़र आते थे, या आपको हर शहर के सिग्नल दुकानों के पास भी नज़र आते थे। तो एक तरफ तो ये किया जाए कि इनको भगाने की कोशिश की जाए, जो कि मुमकिन नहीं है इस मुल्क, इस शहर में जहाँ हर चीज़ माफियाज कंट्रोल करती हैं। तो उसके उलट करना जो है वो एक चीज़ ज़रूरी हो गई थी कि कम से कम हम तो भीख बंद कर सकते हैं ना, हम क्यों नहीं भीख। फ्यूचर की एक्टिविटीज़ तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जहाँ रहेगी बात कि मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की, तो जितने लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा मौत जो है वो शहादत ही मांगी है। तो खैर है अपने मुल्क के लिए, ऐसे ही कोई तभी मौत मर जाना और एक मुल्क के लिए शहीद हो जाना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात यह कि रमज़ान से पहले इसको ट्रिगर करना इसलिए ज़रूरी था कि ख़ास तौर पे कराची के जो लोग हैं ना, वो रमज़ान से पहले और रमज़ान के अंदर बहुत मानते हैं, बहुत देते हैं। सही तरीके से बस देने की कोशिश शुरू करवानी है। देखो सबसे पहले हमें भिखारी और गरीब का फ़र्क देखना पड़ेगा, ठीक है। गरीब सफ़ेद पोश सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी हाई पीक पे होगी ना, वो कभी भी इस तरह सड़कों पे मांगने नहीं आएगा। ये जितने भी लोग हैं ना, सारे प्रोफेशनल हैं, सारे एक्टर हैं, अदाकार हैं, ठीक है, और ये शहर में रहते भी हैं, शहर से बाहर से भी आ जाते हैं रमज़ानों में। मुझे मकामी गैर मकामी की बहस में नहीं पड़ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अगर वाकई ज़रूरतमंद को देना चाहते हो, तो ये जो आपके पास आते हैं ना लोग भीख मांगने के लिए, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर लो। अगर इतना आप दर्द दिल रखते हो तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, वाकई ज़रूरतमंद हो तो दे देना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सफ़ेद पोश लोग, सेल्फ स्टीम वाले लोग सिग्नल्स पे नहीं मांगने आते, ना सड़कों मोहल्लों पे मांगने आते हैं। वो कोशिश करते हैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों अहबाब से जो है वो मांगने की, वो भी मांगने की नहीं, उनसे बातचीत से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इसको वाकई ज़रूरत है। भाई साहब ये देखें आप, ये कराची में आ गई है भिखारियों की पूरी नफरी पूरी टीम है भाई। देख रहे हैं अभी ये कराची के अंदर जो है पधारे गए हैं। देखो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डिफरेंट काम किया है, मुझे लगी बंदी समझ ही नहीं आती। जो सब कर रहे होते वो मुझसे नहीं होता। मैं हमेशा मुख्तलिफ काम करने का आदी हूँ। और ये जो भीख बंद था, ये आज से 1.5 साल पहले ये कैंपेन जब शुरू की थी, तब से यही हैशटैग चल रहा है। आप अगर एक आम कराची वाला के पेज पे जाके पोस्ट टैग करोगे, सबसे पहली उस वक्त भी यही हैशटैग था, भीख बंद। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा इन भिखारियों से कि तुम लोग यहाँ भीख मांगना बंद कर दो, मैं तो उनको कुछ नहीं कह रहा। मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भीख देना बंद कर दो। तो दर्द दिल जरूर रखो, ये तो जरूरी है ना एक इंसान के लिए, लेकिन उस दर्द दिल की वो कहते हैं ना जज्बात में बह के वो काम ना करो जो उस बच्चे का मुस्तकबिल खराब कर रहा हो। अब देखो ना, एक वीडियो बहुत वायरल हुई है कि एक बच्चा 4000 रुपये कमा रहा है, छोटा सा बच्चा है, 4000 रुपये रोजाना कमा रहा है। वो क्यों कोई काम करेगा जब उसको इतनी मजेदार इनकम शुरू हो गई हुई है उसकी।
भीख देना बंद कर दो, कैश नहीं देना है आपने इनको, क्योंकि जब आप लोग कैश देना बंद कर दोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता, देखो एक कारोबार होता है, वो कारोबार बंदा कब बंद करता है, जब वो इनकम नहीं जनरेट कर रहा हो या उसके एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज्यादा हो गए हो, तो वो कारोबार बंद हो जाता है। तो ये जो माफिया है ना, जो सुजुकियों में इनको ड्रॉप करती है, रिक्शों में इनको ड्रॉप करती है, जब देखेगी यार अब तो पैसे ही नहीं मिलते। अगर आसान लफ्जों में बात करें, कौन ड्रॉप करता है, कौन ड्रॉप करता सबको पता है यार कि 7:30 बजे 8:30 बजे कौन ड्रॉप करता है और रात को कैसे इनकी शिफ्ट चेंज होती है, सबको पता है, कराची वालों को पता है। किसी इदारे ने राब्ता नहीं किया, किसी गवर्नमेंट इदारे ने राब्ता नहीं किया, लोगों ने बहुत राब्ता किया, और लोग जो है वो पता नहीं कैसे, मैंने क्या ऐसा ट्रिगर कर दिया है कि लोग जोक दर जोक मेरे ग्रुप में भी आ रहे हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और सिर्फ कराची के नहीं, मुझे तमाम से, सऊदी अरब से, मुझे कनाडा से, मुझे ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी है, मलेशिया से, वो कॉल करके मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि खुशी भी होती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि यार ये इतनी नॉर्मल सी बात है जो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि भीख नहीं दो, जो शायद अगर हमने आज से 25 साल पहले ये सोच लिया होता ना कि यार नहीं देनी भीख, इनको नहीं देनी है, हमने जरूरतमंद लोगों को देनी। देखो आप ये जो मजहबी वे में चले जाते हो ना कि नहीं यार बदुआ दे देगा तो इनकी बदुआ नहीं लगती। दूसरी बात, अगर आपको मजहब का ही इतना वो है तो मजहब तो आपको ये कहता है कि सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद अपने मोहल्ले वाले, उसके बाद अपने दोस्त अहबाब, ठीक है, उसके बाद जो है आप ये देखो कि मिस्कीन लोग कहाँ हैं, इन तीनों तबकात में अगर नहीं है तो फिर मिस्कीन लोग कहाँ हैं। तो थोड़ी सी ये तहकीक कर लो, लेकिन ये जो सिग्नल्स पे, गली मोहल्लों में, दुकानों के बाहर जो भिखारी है ना, इनको नहीं दो। ये एक्टर्स हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर्स हैं, मैं तो कहता हूँ इनको ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में भेज दो, हमारी ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है ना बूम पे चली जाएंगी, इतने मजेदार एक्टिंग करते हैं। प्रॉब्लम ये है बॉस कि ये जो सारे ये जो जा रहे हैं ना 2.5 करोड़ का जो ये जहल का निचोड़, अभी आप देख लो ट्रैफिक का निजाम, बाइक वाले वहां जा रहे होंगे जहां उनकी लाइन नहीं है, गाड़ी वाले वहां आ रहे होंगे जहां उनकी लाइन नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है दोस्त कि हमें खुद सुधरना है।